मेष लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके अष्टम भाव के लिए अब विचार करेंगे। अष्टम भाव की जब भी बात आती है तो राहु शुक्र का कंजक्शन आपके लिए इतना अच्छा साबित नहीं होता। ये काफ़ी सारी गलत सेक्सुअल डिजायर दे सकता है, इवन सेक्सुअल जो हैबिट्स हैं वह भी आपकी बहुत खराब हो सकती हैं। ऐसा राहु शुक्र का युति है तो अगर स्त्रियों के ये चार्ट में बन रहा है तो उनको अपने इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, इवन उनको अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे और उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की हो सकती है। राहु शुक्र का अष्टम भाव का कंजक्शन गे टाइप की हैबिट्स देता है कभी कभी, या जैसे आप मान सकते हैं अपने पार्टनर के साथ जो प्राकृतिक रिलेशनशिप है उसके सिवाय बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पे अब राहु और शुक्र हैं तो वो आपके चार्ट में शुक्र दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं और इस वजह से आपकी बहुत सारी जो हैबिट्स रहेंगी, जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है उसको लेकर, वो काफ़ी हिडन रहेंगी और जब भी ये सामने आएंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बदनामी या काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपको लग रहा है कि लोग आपको सही से जज नहीं कर पा रहे या लोग कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही गलत नज़रिए से देखेंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको हालांकि पैसे बहुत ज़्यादा दे सकता है, बहुत ज़्यादा वेल्थ और बहुत ज़्यादा वेल्थ के लिए डिजायर दे सकता है, बट ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता अष्टम भाव में होने से। इवन मैरिज के बाद भी कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी कोई आपको फ्रेंडशिप देखने को मिल सकती है लाइफ में जहाँ पर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। राहु शुक्र यहाँ पे दोनों साथ होने से आपको देखना होगा, अगर शुक्र यहाँ वक्री हो जाते तो उस केस में और भी ज़्यादा खराब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ दूसरे भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल पर भी इसका काफ़ी गहरा असर होगा। आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप पैसा किसी भी तरीके से कमाने की भी कोशिश करेंगे। अब शुक्र राहु के साथ है और अगर वक्री कंडीशन में है या सामान्य स्थिति में है तो वेश्यावृत्ति जैसे जो कार्य हैं या जो सेक्स को लेके जो गलत जितने भी हैबिट्स हैं उस प्रकार के कार्यों में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर यहाँ पे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, अगर यहाँ पे चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ रहेंगी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको जब भी आप मैरिज करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। इवन पार्टनर की जो फैमिली होगी वो भी आपको काफ़ी गलत तरीके से अपने बारे में चीज़ें बताएंगी, जैसे कि पार्टनर का जो कैरियर है, पार्टनर की जो वेल्थ है उसको लेके, या आपको जो जीवन साथी की फैमिली का साथ जो व्यवहार होगा, आपका जो भी उनके साथ कन्वर्सेशन होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा और मैरिज होने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से आप जज कर रहे हैं अपने इन लॉज को। आपके इन लॉज जो है रियलिटी में आपकी मैरिज होने के बाद बहुत ही गलत तरीके से आपके सामने आ सकते हैं या उनकी रियलिटी आपके सामने आ सकती है कभी कभी, जो आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि शुक्र यहाँ सातवें घर के स्वामी तो हैं, लेकिन आपके सातवें भाव में भी क्या कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। देखिए सातवें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो यहाँ पे उस प्लैनेट के हिसाब से आपको जरूर विचार करना रहेगा। राहु शुक्र का अष्टम भाव का कंजक्शन है तो आपने एक तो जो मैरिज करिए सामान्य तरीके से मैरिज करिए, इसके अलावा एक बहुत ही हिडन तरीके से आप किसी के साथ लव अफेयर में जा सकते हैं या इवन मैरिज तक कर सकते हैं। मैरिज करने की संभावना तब ज़्यादा होगी जब आपको शुक्र की महादशा चल रही होगी या राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी या शुक्र की महादशा में आपको राहु की अंतर्दशा होगी तब भी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अष्टम भाव में अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। यहाँ पे देखिए जो राहु शुक्र का कंजक्शन अष्टम भाव में बन रहा है तो आपके पार्टनर की हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। आपका जो फिजिकल डिजायर है अपने पार्टनर के साथ वो कभी भी आपका सेटिस्फेक्शन वाला नहीं रहेगा। इवन आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो हो सकता है आपकी फिजिकल डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रहा किसी भी केस में। ये जो प्रॉब्लम होगी फिजिकल डिजायर वाली वो पुरुषों के केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि स्त्रियों के केस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको बाकी सारी और जो चीज़ें हैं और भी जो यहाँ प्लेसमेंट वगैरह हैं चार्ट में उनको देखना होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके कुछ हिडन ऐसी डिजायर्स हो सकती है अपने जीवन साथी को लेके, या उनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। या यहाँ पे राहु शुक्र का कंजक्शन है तो जितने भी सारे आपके हिडन रिलेशनशिप बनेंगे, वो जितने भी हिडन रिलेशनशिप होंगे उनमें टूटने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। और यहाँ पर ऐसा भी होगा
कि आपकी जो डिजायर्स है रिलेशनशिप या सेक्स को लेके वो आप पूरे तरीके से सामने नहीं ला पा रहे अपने जीवन साथी के, या अगर ला भी पा रहे हैं तो आपका जीवन साथी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अब अगर हम यहाँ राहु के जो एस्पेक्ट्स हैं और शुक्र का जो एस्पेक्ट है उस हिसाब से अगर चर्चा करेंगे तो राहु आपके सबसे पहले 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो इस बात की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि मैरिज होने के बाद सडनली आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा या विदेश सेटल होने के लिए विचार कर सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र वास्तव में कैसे स्थिति में है राहु के साथ, अगर शुक्र यहाँ पे मान लो वक्री कंडीशन में बैठे होंगे तब आपकी ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स जो अभी तक मैंने बोले वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बट अगर शुक्र सामान्य स्थिति में है तो भी आपके डिजायर्स तो वैसे रहने ही वाले, बट फिर कुछ हद तक आपको आर्थिक मामलों में या कुछ हद तक जीवन साथी से आपको वेल्थ प्राप्त होने की भी संभावना होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैरिज को लेके ही बहुत बड़ा रिस्क रहेगा कि आपका जो पार्टनर है वो कब आपको चीट कर दे या कब वो आपसे सेपरेट हो जाए। हालांकि ये सेपरेशन जैसी स्थिति ही है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको अगर जैसे डिवोर्स जैसी कंडीशन के लिए आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा। अब राहु जो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 12th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से क्योंकि 8वां भाव यहाँ 12वें भाव से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका जो भी हिडन रिलेशनशिप होगा वो कभी कभी सामने नहीं आता, या आपको सेक्सुअली कुछ ऐसे रोग या ऐसी कुछ आपको बीमारियाँ हो सकती हैं जो कि आप बिल्कुल भी पहचान ना पाएँ। यहाँ पे फिर जो आपकी कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है जीवन साथी से या जो लगाव है फिजिकली, वो एक समय के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में आते जाते हैं या जैसे जैसे आपका मैरिज का टाइम बीतता जाता है। यहाँ पे लेकिन एक चरम स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी किसी भी हाल में आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, और उस केस में क्योंकि 12वां भाव यहाँ कनेक्टेड है तो आप किसी अदर जो कंट्री का पर्सन है या अदर रिलीजन का कोई पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। हालांकि राहु शुक्र का ये कंजक्शन जो है ये भी आपको बहुत ही अलग जो कम्युनिटी है उसमें मैरिज करने या अदर जो रिलीजन है उसमें मैरिज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन इसमें आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा और सप्तम भाव को कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में एस्पेक्ट कर रहे हैं उनको भी देखना होगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे जहां आपके अब केतु स्थित होंगे। तो आपका सेकंड हाउस यहाँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है सेकंड हाउस में केतु होने की वजह से, तो यहाँ आपको ना तो शुक्र से हेल्प मिल सकता है ना ही राहु से हेल्प मिल सकता है। यहाँ पे अब देखिएगा कि केतु के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो प्लैनेट जो केतु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू अगर आपको कोई भी प्रकार की सहायता मिलती है, किसी भी प्रकार से आपको वेल्थ गेन होता है, आर्थिक रूप से भी कोई आपको कुछ प्राप्त होता है, तो वो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा या फिर आप उससे उतने सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी वेल्थ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा जब मोस्टली जब पुरुष का चार्ट हो तो उसके इनलॉज उसको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आर्थिक मामलों में, या उसके इनलॉज कोई भी विवाद करके लड़ाई झगड़ा करके उसकी वेल्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिटिगेशन जैसे मैटर भी कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद राहु का दृष्टि यहाँ आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे राहु का दृष्टि आएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो थिंकिंग है उसको ये डैमेज करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर देने के साथ साथ उसी प्रकार के विचार भी देगा। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको काफ़ी डिस्प्यूट करवाएगा। इवन आपका जो पार्टनर का फैमिली होगा और आपका जो स्वयं का फैमिली होगा उनके बीच में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी या डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके मानसिक सुख शांति पे पड़ेगा, आपके सेटिस्फेक्शन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी वेल्थ पे भी पड़ेगा। तो अब ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं इसमें आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अब अगर यहाँ पे मान लो मंगल का प्रभाव है अष्टम भाव पे, सूर्य का प्रभाव है, तो उस केस में आपके बदनामी होने, आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिश्तों में आपके फाइट्स होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।